कहानी शुरू करने से पहले अगर आप महादेव पर श्रद्धा रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव। एक शांत सुबह कैलाश पर्वत के पास घना जंगल था। उसी जंगल में एक मूक गूंगा पक्षी घायल पड़ा था। उसके पंख टूटे थे और गले में सूजन थी। वह ना बोल पाता था ना उड़ पाता, बस आसमान की ओर देखकर मानो कह रहा था, क्या मेरी आवाज कभी वापस आएगी? पास ही नदी बह रही थी। जानवर उसे देखकर दुखी होते, लेकिन कोई समझ न पाता कि उसकी क्या मदद करें। इसी दौरान उसी पथ से महादेव ध्यान के लिए जाते हुए गुजर रहे थे। जैसे ही उनकी दृष्टि उस पक्षी पर पड़ी, पूरा जंगल शांत हो गया। महादेव उसके पास बैठे और कहा, तुमने दर्द सहा है पर हार नहीं मानी, यही तुम्हारी शक्ति है। पक्षी कांपते हुए आंखें बंद कर लेता है। महादेव ने उसके सिर पर हाथ रखा और उनकी जटाओं से गिरती हुई एक बूंद गंगाजल उसके गले पर पड़ी। क्षण भर में उसके घाव भरने लगे। अचानक उसके गले से धीमी आवाज निकली, कृपा। महादेव मुस्कुराए। अब पक्षी जोर से चहकने लगा। उसकी आवाज लौट आई थी। वह उड़कर महादेव के कंधे पर बैठ गया। महादेव ने कहा, वाणी केवल बोलने के लिए नहीं, अच्छाई फैलाने के लिए होती है। उस दिन से वह पक्षी जंगल का करुणा दूत बन गया। कभी वह घायल गिलहरी को खाना लाता, कभी किसी छोटे जीव को पानी पिलाता। एक दिन एक हिरन का बच्चा नदी में गिर गया। पहले वाला मूक पक्षी तो कुछ न कर पाता, लेकिन अब उसने जोर से आवाज लगाई, बाकी पक्षियों को बुलाया और सबने मिलकर उस बच्चे को बचा लिया। उसने आसमान की ओर देखा और बोला, महादेव, आपकी दी गई वाणी अब दूसरों की जान बचाती है। नैतिक शिक्षा। ईश्वर की दी गई शक्ति का सही उपयोग तभी है जब वह दूसरों की भलाई में लगे। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप महादेव पर श्रद्धा रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव। एक शांत सुबह कैलाश पर्वत के पास घना जंगल था। उसी जंगल में एक मूक गूंगा